गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th की पुस्तक मोमेंट्स का हम 6th चैप्टर आज पढ़ेंगे। 5th चैप्टर हैप्पी प्रिंस वाला हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर 6 मोमेंट्स वाली बुक का, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। तो ये वाला चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. बच्चों, आपने साइक्लोन का नाम सुना होगा। साइक्लोन कहते हैं चक्रवातीय तूफान को। चक्रवातीय तूफान को तो उड़ीसा में अक्टूबर 99 में एक चक्रवात आया था, चक्रवातीय तूफान आया था, जिसने हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। और इसने सैकड़ों गांव को तहस नहस कर दिया था। फॉर 2 dreadful nights प्रशांत यंग मैन वाज marooned on the roof of a house। 2 भयानक रातों तक प्रशांत नाम का एक युवा लड़का अकेला असहाय अवस्था में एक घर की छत पर अटका रहा। ऑन द 3rd day he decided to go to his village। और तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निर्णय किया। Did he find his family? तो क्या उसने अपने परिवार को ढूंढ पाया? ये इसमें कहानी है। ये कहानी जो है वो चक्रवाती तूफान से संबंधित है। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village. 27 अक्टूबर 1999 को अपनी माताजी की मृत्यु के 7 वर्षों के बाद प्रशांत एरसामा के खंड के मुख्य कार्यालय में गया था। ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, ये एक छोटा सा कस्बा है तटीय उड़ीसा के राज्य में। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, और उसके गांव से इस एरसामा नाम का जो ब्लॉक का हेडक्वार्टर है उसकी दूरी 18 किलोमीटर। टू स्पेंड द डे विद हिज फ्रेंड, और वो किस लिए गया था? एक दिन अपने मित्र के साथ बिताने के। इन द इवनिंग ए डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। शाम के समय एक काला और भयानक डरावना तूफान है वो एकत्रित होने लगा। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद a speed and fury that Prashant had never witnessed before। हवा की जो गति है उसने और उसके क्रोध ने, तूफान के क्रोध ने तेजी से घरों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया, उनकी खिड़कियों को पीटना शुरू कर दिया। और प्रशांत ने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। हैवी एंड इनसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। भारी और अत्यधिक वर्षा ने चारों तरफ अंधेरा कर दिया था। एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड, जो बहुत पुराने वृक्ष थे वो जड़ों से उखड़ गए थे। एंड क्रैश्ड टू अर्थ, और वो उखड़कर जमीन पर गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। चारों तरफ लोगों की हवा में चीत्कारें सुनाई दे रही थी। एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और घर जो है वो तेजी से उस तूफान में बहे जा रहे थे। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, और क्रोधित ये जो पानी था बाढ़ का, ये भंवर लेता हुआ उसके मित्र के घर में घुस गया, और ये गर्दन तक की गहराई तक उनके घर में पानी भर गया। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सर्वाइव द devastation of the wind's velocity of 350 kilometers per hour। और ये जो
बिल्डिंग थी जिसमें उसके मित्र का घर था, ये ईंटों की और कंक्रीट की बनी हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, पर्याप्त मजबूत थी जिससे कि ये हवा की थी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के सर्वनाश से भी बच गया। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. परंतु एक ठंडा आतंक जो है वो पूरे परिवार के मन में घुस गया, क्योंकि उनके घर के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ उखड़ करके गिर पड़ा था। Fallen on their house sometime in the middle of the night, और ये जो उखड़ने का काम हुआ, पेड़ के गिरने का काम रात्रि के किसी समय पर हुआ था। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और इस पेड़ के कारण उनकी छत और दीवारों को क्षति पहुंची थी। द क्रेज डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. अब ये भयानक तूफान की जो बर्बादी चक्रवाती तूफान के द्वारा लाई गई थी और उफनता हुआ समुद्र का कार्य जो है वो अगले 36 घंटों तक लगातार जारी रहा। Although wind speed had reduced somewhat by next morning, यद्यपि हवा की जो रफ्तार थी, गति थी, वो अगली सुबह तक थोड़ी कम हो गई थी। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. इस बाढ़ के बढ़ते हुए पानी के स्तर से बचने के लिए प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने छत के ऊपर शरण ले ली। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation brought by the super cyclone. प्रशांत कभी भी अपने जीवन में उस अनुभव को, उस प्रथम दृश्य को जो कि इस बड़े भयंकर चक्रवाती तूफान के द्वारा जो बर्बादी लाई गई थी, उसके दृश्य को वो कभी नहीं भूलेगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, और ये सारा कार्य जो हुआ था वो उसने अगली सुबह, जब सुबह का धुंधलका होता है, थोड़े मध्यम प्रकाश होता है, उसमें ये सब उसने देखा और इस दृश्य को वो कभी नहीं भूलेगा। A raging deadly brown sheet of water covered everywhere as far as the eye could see. एक क्रोधित मृत्यु को देने वाली और चारों तरफ भूरे रंग का पानी जो है चारों तरफ जहां तक आंखें देख सकती थी फैला हुआ था। Only fractured cement houses still stood in few places. केवल टूटे हुए सीमेंट के पक्के जो घर थे वो कुछ स्थानों पर खड़े हुए थे। Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. फूले हुए जानवरों के मृत शरीर और मनुष्यों के मृत शरीर चारों दिशाओं में फैले हुए थे, वो तैर रहे थे पानी में। All around even huge old trees had fallen. और चारों तरफ बड़े बड़े प्राचीन वृक्ष जो थे वो भी गिर गए थे। Two coconut trees had fallen on the roof of their house. और उनके घर के ऊपर 2 नारियल के वृक्ष भी गिर गए थे। This was a blessing in the disguise. ये छुपे हुए रूप से उनके लिए एक आशीर्वाद था। Because the tender coconuts from the trees kept the family from starving in the several days that followed. और इन नाजुक नर्म नारियल के फलों की वजह से, पेड़ों की वजह से जो परिवार था उसके मित्र का, जो आने वाले कई दिनों तक छत पे भूखों मरने की स्थिति में पहुंचने वाला था, उसे खाकर वो जिंदा रहे और जिससे वो बच गए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच एंड